की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लास 3 से क्लास 12 तक के बच्चे आसानी से इसको सीख पाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, बहुत सारे पार्ट वाइज वीडियोज़ आएंगे और उस पार्ट में आपको लगभग 6 मंथ का जो प्रोजेक्ट है वो समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम लोग का पार्ट 1 चलेगा। पार्ट 1 में आज हम लोग कंप्यूटर्स क्या होता है इसके बारे में सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे। यानी आपका टॉपिक है कंप्यूटर्स। आप इसको ध्यान दीजिए, अलग अलग किताबों में अलग अलग कंप्यूटर की डेफिनेशन दी जाती है और मैं बच्चों को जो बताता हूँ उसको मैं आपको बताऊँ। उसमें हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम को कम समय में आसानी से कर सकते हैं, है ना। जैसे कैलकुलेशन, डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा। ये एक कॉमन डेफिनेशन, अगर आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं कॉपीज़ पर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम को कम समय में आसानी से कर सकते हैं। और एक सबसे मज़ेदार चीज़ तुम लोग को मैं बताऊं कि अगर आप चाहें तो उस डेफिनेशन को भी ना याद करें, कंप्यूटर की स्पेलिंग से तुम डेफिनेशन बना सकते हो यार। लुक दिस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो COMPUTER, राइट। इसको तुम देखो, इससे तुम्हारा बड़ा इजी डेफिनेशन बन जाएगा। और अगर तुमसे कोई फुल फॉर्म भी पूछेगा ना तो यू कैन बी डिफाइन देयर, तुम इसको भी डिफाइन कर सकते हो, नॉट बैड। और ये तुम्हारा डेफिनेशन भी तैयार होगा और फुल फॉर्म भी तैयार हो जाएगा। वैसे जो मैंने तुमको डेफिनेशन बताया हिंदी में वो भी बुरा नहीं है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम को कम समय में आसानी से कर सकते हैं, राइट। देखो अब इसका दूसरा डेफिनेशन बताने की कोशिश है। इसमें 2 आंसर है, एक कंप्यूटर का डेफिनेशन, दूसरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। दोनों को आप ऑपरेट कर सकते हो। लुक दिस, C फॉर होता है बेटा कॉमन, O फॉर होता है ऑपरेटिंग, M फॉर होता है मशीन, P फॉर होता है पर्सनली, U फॉर होता है यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। You just now common, operating, machine, personally used for training, education and research is called computer, है ना। ये एक डेफिनेशन बन गया कि नहीं बन गया? ध्यान से समझो। कंप्यूटर एक कॉमन मशीन है जिसका उपयोग ट्रेनिंग में, एजुकेशन में और रिसर्च में किया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब समझ लो, ट्रेनिंग इन द सेंस क्या, जैसे मान लीजिए कोई बैंक में है, कोई शुगर फैक्ट्री में है, कोई किसी कंपनी में है, वहाँ पर बेटा जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं वो ट्रेनिंग लेकर जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ पैकेज पर काम करना होता है, उनको बहुत ज़्यादा ब्रॉड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। एजुकेशन लाइक यू, आप सीखते हैं तो आप कंप्यूटर में फोकस क्या रहता है, जैसे मान लो कीबोर्ड पे पकड़ हो जाए, माउस पे पकड़ हो जाए, है ना। बाकी अलग छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स पे पकड़ हो जाए, जैसे MS ऑफिस हो गया, C++ हो गया, HTML हो गया, ये सब तुम्हारी बुक्स में पढ़े हुए हैं। यानी छोटी छोटी जानकारी आप एजुकेशन के फील्ड में आप कंप्यूटर से ले सकते हैं। इसके बाद आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब आप समझते होंगे, जो साइंटिस्ट लोग जो बड़े बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं वो भी किसका यूज़ करते हैं आज के डेट में बेटा? कंप्यूटर्स का। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन तैयार होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च इज कॉल्ड कंप्यूटर्स। ये 2 डेफिनेशन हो गया कि नहीं हो गया? समझ रहे हो बेटा? एक हमने आपको क्या बताई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम को कम समय में आसानी से कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसका फुल फॉर्म भी बता दिया और आपको डेफिनेशन भी दे दिया कि कंप्यूटर इज अ कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च इज कॉल्ड कंप्यूटर्स। बराबर, ओके। अब लोग पढ़ाते क्या हैं? लोग पढ़ाते हैं कि कंप्यूटर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। मैं पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे जाना नहीं चाहता हूँ। इसका कारण ये है कि जिस मशीन को आप पढ़ रहे हैं पहले आप उस मशीन को ऑन ऑफ करना सीख लीजिए, वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑन करना सीख लेंगे तो फिर पार्ट्स का एक्सेस करना आसान हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हाउ टू ऑन
योर कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं बेटा, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है और एक सीपीयू होता है। आपको करना क्या है, इसको समझिए। दिस इज द सीपीयू, जस्ट इमेजिन इज द मॉनिटर, इट्स अ कीबोर्ड एंड दिस इज माउस, है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूं कंप्यूटर्स को ऑन कैसे करते हैं। अब ऑन करना सबको आता होगा, लेकिन जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है ना, वो जानकारी कम है। जबकि जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि कंप्यूटर प्रोसेस क्या कर रहा है सीख ऑन होने में। फर्स्ट आप सीपीयू का पावर बटन ऑन करते हैं बेटा, ये पावर बटन होता है, जो सीपीयू में बड़ा बटन होगा वो पावर बटन है सॉरी। पावर बटन को आप ऑन करते हो, ध्यान से समझो। जब आप पावर बटन ऑन करते हो ना, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जो मॉनिटर का स्क्रीन ब्लैक होगा उस पर वाइट वाइट कुछ लिख के आ जाता है, वाइट वाइट कलर में कुछ लिख के आता है। उसको क्या कहते हैं पता आपको? उसको कहते हैं पोस्ट चेकिंग। ध्यान से समझिए, उसको क्या कहते हैं? पोस्ट चेकिंग। लुक दिस, पोस्ट का मतलब समझो पहले, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ही तुम पावर ऑन करोगे कंप्यूटर सेल्फ टेस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? इसी को कहते हैं पोस्ट चेकिंग। कभी कभी छोटे छोटे एग्जामिनेशन में पूछता है व्हाट इज पोस्ट चेकिंग, तो पोस्ट चेकिंग इज अ पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब हुआ कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो कंप्यूटर अपने अंदर लगे सभी पार्ट्स को खुद चेक करता है। अब खुद पार्ट्स का मतलब क्या? जैसे हार्ड डिस्क लगी है कि नहीं, कीबोर्ड लगा है कि नहीं लगा बेटा, माउस लगा है कि नहीं लगा है, एवरीथिंग जो आपके कंप्यूटर्स में पार्ट्स लगे हैं उनकी चेकिंग खुद करता है। कौन? कंप्यूटर्स। तो जो पावर ऑन होते ही खुद चेकिंग करेगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा? पोस्ट चेकिंग। पोस्ट चेकिंग इन द सेंस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगेन रिपीट, जब आप पावर बटन ऑन करते हो ब्लैक स्क्रीन पर वाइट 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 लिख के आता है, वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं पोस्ट चेकिंग। पोस्ट चेकिंग का मतलब हुआ कि कंप्यूटर अपने अंदर लगे सभी पार्ट्स को स्वतः चेक करता है, उसी चेकिंग को पोस्ट चेकिंग कहते हैं। इट्स अ करेक्ट। यानी पहला आप ऑन करने पे पहला क्या होता है? पोस्ट चेकिंग होता है। दूसरा क्या होगा बेटा? पोस्ट चेकिंग के बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करता है, ओएस। उसी को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। पहले आप इतना समझ लो कि जब हम सीपीयू का बटन ऑन करते हैं तो पहले वो पोस्ट चेकिंग करता है, उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आता है और इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑन होता है। यानी ऑन होने में आप एक नई चीज़ सीखे होंगे मेरे अकॉर्डिंग कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो पहले वो क्या करता है बेटा? पोस्ट चेकिंग करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इन द सेंस कि कंप्यूटर के अंदर लगे सभी पार्ट्स को वो चेक करता है कि कौन कौन सा पार्ट्स लगा है। कंफर्म हो गया? अगर आप कीबोर्ड नहीं लगा रहेंगे तो वो बढ़ेगा ही नहीं, वहीं से बता देगा कि आपका कीबोर्ड गड़बड़ है। माउस नहीं लगा रहेगा तो भी बता देगा कि माउस कनेक्टेड नहीं है। अगर आप उस वाइट वाइट जो लिख के आता है उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो पोस्ट चेकिंग के बाद आपका कंप्यूटर ओएस पे जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है। कंफर्म हो गया? कंप्यूटर ऑन करने आया। कंप्यूटर ऑन करने में कुछ नहीं करना बेटा, पावर बटन ऑन करनी है। ऑन करने के बाद पोस्ट चेकिंग करेगा कंप्यूटर, पोस्ट चेकिंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैं आगे अगले जो पार्ट्स बनाऊंगा उसमें जरूर समझाऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सीरीज बाय सीरीज चलेंगे। पहले हमने कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ाया, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। इतना क्लियर? अब जब कंप्यूटर ऑन होता है ना तो आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ स्टार्ट बटन होता है, यहाँ छोटे छोटे फोटो बने हुए हैं, हमको उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। अभी हमको देखना है कि कंप्यूटर को क्लोज कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? ऑन करना और क्लोज करना, ये आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे बेटा। जब आप स्टार्ट बटन को ओपन करते हैं तो इसमें लिखा रहता है टर्न ऑफ। क्या लिखा रहेगा? टर्न ऑफ। अब जब टर्न ऑफ पे जाओगे तो उसमें आपको मूलतः दो टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
एक उसमें लिखा रहेगा शट डाउन और दूसरा लिखा रहेगा रीस्टार्ट। तीसरा लिखा रहता है स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई के बारे में भी आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको देखना है कंप्यूटर को बंद कैसे करना है। इसके बाद हम एक एक चीज़ को बारे में ब्रीफ पढ़ेंगे, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको सिर्फ ये सीखना है कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है, कंप्यूटर को ऑफ कैसे करना है और कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है। अब आप इसको ऑन करोगे बेटा, इसको जब तुम ओपन करोगे तो वहाँ पे टर्न ऑफ लिखा रहेगा। टर्न ऑफ पे क्लिक करोगे तो वहाँ तुमको 3 ऑप्शन दिखेगा। तुम्हें किस पर क्लिक करना है? शट डाउन पे। शट डाउन पे क्लिक करने के बाद आप ओके करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, कंप्यूटर स्वतः अपने आप को बंद कर लेता है। यानी कंप्यूटर ऑन करने के बाद डायरेक्ट स्विच से कंप्यूटर को ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्ट कंप्यूटर को ऑफ करोगे तो जितने भी उसकी पोस्ट चेकिंग में वो चेक करके दिया है उसको कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और जब कलेक्ट नहीं करेगा तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो सकते हैं, कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, माउस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर को आप डायरेक्ट ऑफ ना करें, कंप्यूटर को ऑन करें, फिर आप स्टार्ट पर जाएं, टर्न ऑफ पे जाएं और वहाँ पर ये 3 ऑप्शन होता है जिसमें से शट डाउन सेलेक्ट करिए, ओके करिए, वेट करिए, मुझे लगता है 10 सेकेंड 12 सेकेंड, इसके बाद कंप्यूटर स्वतः क्लोज हो जाता है। समझ में आ रहा बात? इसमें कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? बराबर। तो आज हम लोगों ने सीखा कंप्यूटर ऑन कैसे होता है और कंप्यूटर होता क्या है, यानी ऑन ऑफ करना और कंप्यूटर क्या होता है, यह 3 चीज़ों के बारे में बात हुई है। अब हम लोग अगले पार्ट में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे।